वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का फोकस 78 सीटों पर ज्यादा है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है और कौन क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एसटी वोटों के लिए सियासी शोर, पार्टियों ने शुरू कर दी जोड़ तोड़। पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनौती तो थी ही, अब जैज के चुनाव लड़ने की घोषणा ने सियासी दलों की नींद उड़ा दी है। शायद इसीलिए जिस वर्ग के पास सत्ता की चाबी है उसे साधने की होड़ से चल पड़ी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ओर से इसकी जोर आजमाइश चल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा है, इसके बाद इसके पीछे का गणित भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। तो 18 सितंबर 2021 को जबलपुर में राजा शंकर शाह के शहीदी दिवस पर अमित शाह शामिल हुए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने जनजातीय दिवस में शिरकत की थी। फिर 17 सितंबर 2022 को श्योपुर में पीएम मोदी चीतों को छोड़ने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार ने 3 ऐसी योजनाएं शुरू की जो आदिवासियों के कल्याण के लिए हैं। पहला भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, दूसरा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और तीसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष योजना। इनके जरिए बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुटी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो योजना के लिए खास रूट तैयार किया गया है। यात्रा के रूट के लिए आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। मालवा निवाड़ के 7 जिलों को इसके लिए चुना गया। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आदिवासी बहुल्य जिले ही हैं। आदिवासी वोटों के लिए, आदिवासी सीटों के लिए राजनीतिक दलों का चिंतन करना और उनके प्रति सचेत रहना एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश के अंदर 47 विधानसभा सीटें हैं रिजर्वेशन में और वहीं 6 लोकसभा सीटें आदिवासी रिजर्वेशन में हैं, पर उनका प्रभाव 84 विधानसभा सीटों पर है जहां पर जीत हार का निर्णय करते हैं। 2013 के यदि हम चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें प्राप्त की थी, 16 सीटें कांग्रेस ने की। 2018 के चुनाव में ये स्थितियां बदल गई। सरकार जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार हमने आदिवासी वनवासी भाइयों के लिए काम किया है और उनके जहाँ जहाँ गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, वहाँ बिजली और पानी, सड़क की व्यवस्था की, उनको बेहतर शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था की गई और साथ ही जो कच्चे मकान थे उनकी जगह पीएम आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पक्के मकान बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी भाइयों के लिए काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सियासी दलों को आदिवासी वर्ग का साथ क्यों चाहिए। तो सीधे तौर पर इसके पीछे सियासी कारण हैं। दरअसल प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 51 लाख गौंड समुदाय के लोग हैं, 60 लाख भील भिलाला हैं, 43 आदिवासी समूह हैं, 12 लाख कोल समाज के लोग हैं, 47 लाख सहरिया हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आदिवासी कब किसके साथ रहे हैं। तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटें मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जीजेपी को 2 सीटें मिली थी और इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़कर 47 हो गईं। बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसीलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा था। इसीलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट हैं ताकि 2023 की रेस में आगे निकला जा सके। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने के लिए आदिवासी मतों को अपनी ओर खींचने के आतुर हैं। यहाँ पे 20% आबादी लगभग आदिवासियों की, 21% और 47 तो कुल विधानसभा सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों की हैं। बाकी लगभग 90 से 100 ऐसी सीटें हैं जो कि आदिवासी मत जहाँ के लिए निर्णायक होंगे। और ये भी बात है कि 230 कुल सीटों में यदि 47 सीटें और उससे अधिक सीटें किसी भी पार्टी के पक्ष में चली जाती हैं एक तरफा, तो
फिर वो सरकार उनकी बन जाएगी। बीजेपी कांग्रेस को एक दूसरे से ज्यादा खतरा जयस से है, क्योंकि मालवा निमाड़ में कई सीटों पर जयस का प्रभाव है। इन सीटों पर जयस दोनों ही पार्टियों का खेल खराब कर सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो वोटों का बंटवारा रोक लेगा उसके सिर जीत का सेहरा बन सकता है। लेकिन हाल के महीनों में जिस तरह से जयस की सक्रियता बढ़ी है, उससे ये तय है कि 2023 में जयस बीजेपी कांग्रेस की चुनौती जरूर बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी जिस पार्टी की ओर गया है, सत्ता उसी ने हासिल की है। तकरीबन 22% आदिवासी वोट बैंक है, 85 विधानसभा सीटों पर इफेक्ट करता है। लिहाजा इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल दरकिरार नहीं कर सकता और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी हमेशा केंद्र बिंदु माना जाता है। इस बार भी 23 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासियों को साधने में जुटे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस आदिवासी ने 2018 में कांग्रेस का साथ दिया था, क्या वो अब बीजेपी का साथ देगा। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासी लगातार किसी के साथ नहीं रहे। चुनावों में ट्राइबल का सियासी मिजाज बदलता रहा है। यही ट्रेंड दोनों पार्टियों को परेशान कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में